हेड स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सभी प्रकार के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फरवरी में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र बनाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए शीर्ष अदालत सहमत हो गई है। नफरत भरे भाषणों के कई उदाहरणों का हवाला देते हुए व्यक्तियों और समूहों द्वारा दायर आवेदनों पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से होने वाली समस्या की पूरे देश भर में निगरानी नहीं कर सकते। भारत जैसे बड़े देश में समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या हमारे पास इससे निपटने के लिए कोई प्रशासनिक तंत्र है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SV-N भट्टी की पीठ ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण को अदालत ने परिभाषित किया है और सवाल कार्यान्वयन और यह समझने का है कि इसे कैसे लागू किया जाए। मामले को अगले साल फरवरी में सुनवाई के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने कहा, समाज को पता होना चाहिए कि अगर किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसके बाद कार्रवाई होगी। हम ये कार्यवाही पूरे देश के आधार पर नहीं कर सकते, अन्यथा हर दिन आवेदन आते रहेंगे। 2018 में तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत निर्देश दिए थे और उन्हें हेट स्पीच को रोकने और यहाँ तक कि अपराध दर्ज करने के लिए जिम्मेदार एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। यह फैसला गौरक्षक समूहों द्वारा मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में पारित किया गया था। कोर्ट ने देश के हर जिले में मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम के खिलाफ निवारक कदम उठाने के लिए पुलिस अधीक्षक यानी SP रैंक से नीचे का एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। तब से कई अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं, जो न्यायालय द्वारा सुनी गई याचिकाओं के समूह का हिस्सा बनी। इन याचिकाओं में उन राज्यों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है जो 2018 के आदेश के अनुसार नफरत भरे भाषणों और अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे। इससे पहले अप्रैल में देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हुए न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को किसी भी धर्म के लोगों द्वारा किए गए नफरत भरे भाषणों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई होगी। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्यों के लिए पारित एक समान निर्देश अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने अदालत को सूचित किया कि 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2018 में अदालत के फैसले के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक नोडल अधिकारी मौजूद है, जबकि गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु राज्यों ने इस पहलू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पीठ ने कहा, हम व्यक्तिगत पहलुओं से नहीं निपट सकते। यदि हम अलग अलग मामलों से निपटना शुरू करेंगे तो इससे मामलों की बाढ़ आ जाएगी। हम बुनियादी ढांचा या प्रशासनिक तंत्र स्थापित करना चाहते हैं। यदि उसमें कोई उल्लंघन होता है तो आप संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मामलों पर विचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, अगर हम संविधान के अनुच्छेद 32 जिसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति शामिल है, जिसके तहत सीधे याचिकाओं पर विचार करना शुरू करते हैं, तो हमें इसे पूरे बोर्ड में करना चाहिए। हम एक मामले में यह नहीं कह सकते कि हम इसकी सुनवाई करेंगे और दूसरे मामले में हम ऐसा नहीं करेंगे। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत हेट क्राइम पर एक अलग दंडात्मक प्रावधान की मांग करते हुए इन कार्यवाही में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा, पुलिस द्वारा मामले दर्ज नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि IPC के तहत नफरत भरे भाषण की कोई परिभाषा नहीं है। उन्होंने न्यायालय से इस मामले को विधि आयोग को सौंपने पर विचार करने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, नफरती भाषण को इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में परिभाषित किया गया है। सवाल कार्यान्वयन का है कि इसे किन मामलों में लागू किया जाना है और किन मामलों में लागू नहीं किया जाना है। आपका हेट स्पीच पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।